उसका अर्थ, ठीक है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है हैंग टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हैंग टुगेदर, है ना। अब आपको क्या करना है कि इसमें इडियमिक जो फ्रेज है इसके बारे में आपको पूछा गया कि 4 ऑप्शन में से इसका रिलेटेड जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इन दो इसका जो भी वर्ड होगा ना, इसमें जो भी वर्ड आएंगे उसके ऑप्शन में वो वर्ड नहीं आएंगे। जो भी इसमें वर्ड आएंगे ना, इसमें जितने भी वर्ड होंगे उसके ऑप्शन में वो वर्ड नहीं आएंगे। जैसे हैंग टुगेदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे टुगेदर की बात करते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हैंग टुगेदर में अगर हम देखते हैं हैंग और टुगेदर, तो टुगेदर इसमें आया है ना, अगर इसमें भी टुगेदर आया और हैंग इसमें आ गया। मैं क्या ट्रिक बताया कि जब भी इडियम होगा उससे रिलेटेड उसके ऑप्शन में वो वर्ड नहीं होंगे, उससे रिलेटेड उसमें वर्ड नहीं होंगे। हाँ, कुछ एक आध दो में ऐसे हो सकते एक्सेप्शन, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम में ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, कन्फर्म ईच अदर, ठीक है, कन्फर्म ईच अदर। चलिए इसी तरह आपको एलिमिनेट करके आपको करना होगा। हैंग टुगेदर मीन्स कन्फर्म ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्ड बॉइल्ड। अब हार्ड और बॉइल्ड की बात करते हैं। बॉइल्ड तो हमेशा अगर बॉइल्ड की बात करें तो वाटर से रिलेटेड होता है ना। और हार्ड का अगर सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे हम हॉट के सेंस में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, तो क्या बॉइल्ड हार्ड की बात, देखिए बॉइल्ड से रिलेटेड वर्ड है तो बॉइल्ड इसमें फिर से आ गया, ये तो होगा नहीं। मैंने अभी बताया कि जो वर्ड आ जाता है वो ऑप्शन में नहीं होगा। फिर से आते हार्डली बॉइल्ड, देखिए फिर से बॉइल्ड आ गया, ये भी नहीं। एक्सट्रीमली हार्ड, हार्ड बॉइल्ड, बॉइल्ड का मतलब हार्ड बॉइल करना मतलब ऐसा तो फील हो रहा है ना कि लग रहा है कि पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना, एक्सट्रीमली हॉट करना, ये भी नहीं है ना। तो आंसर होगा आपका हार्डन, ठीक है। हार्डन कठोर या सख्त होना, है ना। हार्डन मीन्स क्या होता है, कठोर या सख्त होना। चलिए तो इस तरह से आप इडियम को एलिमिनेट करेंगे। आप आते थर्ड पे, गेट कोल्ड फिट। अब देखिए आपका फिट जो फुट से बना फिट, पैर की बात हो रही है ना, ये फिट का मतलब पैर की बात हो रहा है, कोल्ड ठंडा की बात हो रहा है, मतलब पैर ठंडा पड़ जाना। तो कोल्ड आ गया वर्ड, तो ये तो गेट कोल्ड, अभी मैंने बताया कोल्ड आ गया इसमें और ऑप्शन में कोल्ड आ गया, ये होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, टू बी एफ्रेड होगा, टू रन फॉर लाइफ होगा या टू बिकम डिसकटियस होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कोल्ड तो होगा नहीं। अब बात हो रहा है कि फिट अगर फिट की बात करें तो पैर से रिलेटेड है। अब पैर से रिलेटेड में रन भागने के सेंस में वो भी बिल्कुल नहीं। टू बिकम डिसकर्टियस मीन्स कि अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, जैसे टू बिकम कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है अभद्र या असभ्य, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अभद्र या असभ्य, तो ये भी नहीं होगा। टू गेट कोल्ड फिट मीन्स कि क्या होगा, टू बी एफ्रेड होना, है ना। क्या होगा, टू बी एफ्रेड होना, डर जाना। गेट कोल्ड फिट, अब क्या होता है, डर जाते तो आपका क्या होता है, पैर हाथ कांपने लगते, ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है, इस तरह से। चलिए, मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट में अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे इस कुछ का आपको रटना होगा, ठीक है, कुछ का आप रट लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है, पहले मेक नो बोन्स का मतलब आप समझिए बात को ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना, सीधे सीधे बता देना, है ना। बात को ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना। तो देखिए अगर बात करें मेक नो बोन्स अबाउट, है ना, अब यहाँ पे देखिए ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना, एक पॉजिटिव सेंस हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट का मतलब होता है उपद्रव या कोलाहल, ये होगा नहीं, निगेटिव चीज़ आ गया। फर्स्ट का मतलब होता क्या है, उपद्रव या कोलाहल, ठीक है, शोरगुल करना, हल्ला करना, है ना। टू क्रिएट नो हिंड्रेंस भी नहीं होगा, ठीक है, मीन्स कि टू क्रिएट नो हिंड्रेंस, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करना। टू मेक नो इफर्ट, कोई प्रयास नहीं करना। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि सीधे सीधे बात को बता देना। टू एडमिट समथिंग रेडली, ठीक है, रेडली मीन्स आसानी से, रेडली का मतलब होता है आसानी से। मेक नो बोन्स, अब सिंपल सी बात है ना। अब एक छोटा सा नॉर्मल से एक चीज़ समझिए, मेक नो बोन्स, अगर कोई अगर बंदा उसके रीढ़ के हड्डी है, मतलब बोन्स का मतलब कि नो बोन्स, उसके शरीर में कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसे एनिमल जिसमें हड्डी नहीं होता है, तो कैसे होता है, बहुत लचीला होता है, बहुत आसानी से मीन्स कि इधर उधर कर जाता है। तो कहने का मतलब आसानी से या सीधा सीधा चीज़, है ना, मीन्स कि वो बहुत ही कोमल या सॉफ्टनेस या पॉजिटिव चीज़ें बताता है ना।
पॉजिटिव चीज़ बताता है, तो एडमिट समथिंग ग्रेटली, ठीक है। चलिए, टर्न आउट क्रैब। अब देखिए वर्ड आ गया क्रैब, क्रैब मतलब सबको पता है केकड़ा होता है ना। अब क्रैब से रिलेटेड तो होगा नहीं, है ना। टर्न आउट क्रैब, अब इसमें क्या होगा भाई, कहीं तो याद करना होगा ना आपको। टर्न आउट क्रैब, अच्छा टर्न आउट का मतलब एक होता है यहाँ पे फ्रेज भी तो होता है ना। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, नोट कीजिए। टर्न आउट का मतलब होता है अंत में साबित होना, अंत में साबित होना। तो देखिए कई बार आपको इडियम फ्रेज में आपको फ्रेज और वर्ब भी याद होने चाहिए, है ना। तो साबित होना, अंत में साबित होना, तो देखिए अंत में साबित होना, अब यहाँ पे टू बी सक्सेसफुल से तो रिलेटेड होगा नहीं, कोई ऐसी घटना जो कि अंत में साबित होता है। टू बी विक्टोरियस पॉजिटिव सेंस में भी नहीं होगा, हालांकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव चीज़ की बात होती है कि टर्न अंत में साबित हो गया, वो चीज़ उसके साथ गलत हो, अंत में वो चीज़ साबित हुआ, है ना। तो इन फेलियर, अंत में वो फेलियर हो गया, है ना। टर्न आउट क्या मतलब अंत में साबित होना, मीन्स अंत में वो फेलियर हो गया। अंत में साबित होना का मतलब था यहाँ पे मैं टर्न आउट का मतलब फ्रेजल वर्ब का मतलब मीन्स उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश की। अंत में मीन्स एंड में बस एक ही तो आ रहा था, एंड इन फेलियर। टर्न आउट क्रैब मतलब अंत में फेल हो जाना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेविल्स एडवोकेट, अब ये डेविल्स मतलब तो सभी को पता है शैतान होता है। अब इस शैतान की अगर हम बात करें, शैतान वकील, तो भाई शैतान वकील कैसा होगा, कभी तो अच्छा वो तो होगा नहीं, अच्छा तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे डेविल और एडवोकेट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडवोकेट और डेविल तो होगा नहीं। मैंने बताया कि जो वर्ड आते हैं उसमें ऑप्शन में अगर आ गए, ठीक है, जो इडियम फ्रेज का अगर ऑप्शन में आ गया वो चीज़ होगा नहीं। देखिए डेविल और एडवोकेट, इसमें भी एडवोकेट आ गया, डेविल अगर नहीं होगा, इसमें डेविल आ गया, एडवोकेट होगा नहीं होगा, इसमें भी इसमें एडवोकेट आ गया, ठीक है, इसमें एडवोकेट आ गया, ये भी नहीं। तो वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजन, है ना, मीन्स कि गलत का पक्ष लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गलत का पक्ष लेना, ठीक है, गलत का पक्ष लेना। चलिए अब आगे थे 7 पे। बिटवीन द डेविल एंड द सी, ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द सी मीन्स का मतलब होगा क्या। अब देखिए बिटवीन में तो बीच में है, और डेविल भी है और सी भी है, तो डेविल और सी इसमें आ गया, फिर से नहीं होगा, है ना। इन अ वर्च सिचुएशन, अब देखिए एक तो डेविल में, अब मतलब कहने का मतलब एक तरफ से आप कह सकते क्या है, इधर सी है, ठीक है, इधर क्या है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे कोई डेविल है, ठीक है, और इसके बीच में आप है करे। अभी क्या होगा ना, तो आपको इधर जाने का रास्ता, आप इधर भी नहीं जा सकते ना इधर जा सकते। जब आपके सामने जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपके सामने जब सारे रास्ते बंद हो जाए, ना इधर जा सकते डेविल के पास ना इधर सी के पास है, कि इधर भी जाएंगे तो आप मरेंगे, इधर भी जाएंगे तो मरेंगे, एक मतलब, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब आप दुविधा में होते हैं। क्या हो जाता है, लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, अब मैं क्या करूँ। तो इन अ फिक्स होगा इसका करेक्ट आंसर, इन अ वर्ज सिचुएशन नहीं, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं, सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज़ करने की बात तो होता है ना, वैसे में आप कंप्रोमाइज़ थोड़ी कर लेंगे, ठीक है। आप मर भी नहीं सकते ना डेविल के पास जा सकते हैं, ये वर्ज सिचुएशन होता है। इन नॉर्मल सेंस में वर्ज सिचुएशन क्या कह सकते हैं दूसरे कंडीशन में, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे, दुविधा में कहेंगे, ठीक है। चलिए, डांस अटेंडेंस अपॉन, फिर से देखिए डांस अटेंडेंस अपॉन। अब डांस का एक वर्ड डांस से रिलेटेड आगे नहीं होगा, अटेंडेंट का अटेंडेंट से रिलेटेड आगे नहीं होगा, और यहाँ पे फिर से अटेंडेंट का अटेंडेंट अपॉन आगे ये भी नहीं, है ना। जो मैंने बताया इडियम फ्रेज में उसका ऑप्शन में वो चीज़ होता नहीं, मीन्स कि टू फ्लैट मीन्स से चापलूसी करना, ठीक है। गो अ बेगिंग का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे बेग लिखा हुआ ना, बेग, तो बेग से बेग होगा नहीं, ये भी यहाँ पे बेग हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, अब देखिए यहाँ पे गो अ बेगिंग का मतलब कि भिखारी के पास जाना, गो अ बेगिंग, है ना, मीन्स कि जाकर भीख मांगना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट तो पॉजिटिव सेंस में कुछ दूसरे सेंस में होता नहीं, यहाँ पे भिखारी के पास जाने का सेंस में वहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं करते, मीन्स कि गो इन वेन, बेर्थ में पढ़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 पे कि अ गाला डे का मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये होता है अ डे ऑफ मेरी मेकिंग, ठीक है। अ डे ऑफ मेरी मेकिंग का मतलब खुशी मनाने वाला वो दिन, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं, इवेंटफुल दिन नहीं, और सक्सेस डे ऑफ सक्सेस नहीं, ठीक है। गाला डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन, ठीक है, एक ऐसा कोई खास दिन जिस दिन आप खुशी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, है ना। तो अ डे ऑफ मेरी मेकिंग का मतलब होता है अ गाला डे, ठीक है, इसको रटेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं गो हॉट एंड कोल्ड। एक तो गो हो रहा है, हॉट हो रहा है, कोल्ड हो रहा है।
तो गेट आउट ऑफ कोल्ड, कोल्ड आ गया, होगा नहीं। सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी देखेंगे, गेट एंग्री। अब देखिए एक बार तो हॉट भी हो रहा है, एक बार कोल्ड हो रहा है, हॉट और कोल्ड, एक बार हॉट एक बार कोल्ड, है ना। तो इरिटेट भी बिल्कुल नहीं यहाँ पे गेट एंग्री भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंग्री मतलब एक सिचुएशन होता है, जब आप एंग्री हैं तो एंग्री हैं, ठीक है। इरिटेट में क्या होता है, एक चीज़ कंटिन्यूटी होता है, अप एंड डाउन तो होता नहीं। लेकिन इसमें होता है कि सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, ऐसा फीलिंग होगा आपको, कभी डर भी लगेगा और कभी एंग्जाइटी भी होगा। अब मैं क्या करूँ, दुविधा में, डर मतलब हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं आप उस वक्त, ठीक है। चलिए अब है कि गर्ड अप वंस लाइन, ठीक है, लाइन वर्ड आ गया, है ना, लाइन आ गया काट दीजिए, लाइन आ गया काट दीजिए, गर्ड्स अप वन लाइन्स, लीव बैग बैगेज, बैग बैगेज मतलब सामग्री को छोड़ के कहीं जाने के सेंस में नहीं हो रहा है, बस गेट रेडी फॉर जॉब, गर्ड अप वंस लाइन, ठीक है। तो क्या होता है, आप रेडी होते हैं ना जॉब के लिए, जॉब के लिए जब आप रेडी होते हैं तो क्या होता है, गर्ड्स अप वन लाइन्स। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे गर्ड का मतलब होता है बांधना होता है, और अप वंस लाइन्स। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप शेर को नहीं, यहाँ पे किसी जानवर को बांधने की बात करते हो, तो क्या करते हैं आप, किसी का काम करते हैं, काम करना मतलब रेड फॉर गेट रेडी फॉर अ जॉब, है ना। चलिए एक काम ही तो कर रहे हैं ना। चलिए पॉकेट एंड इंसल्ट, अब आ गया पॉकेट और एंड इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट से तो पता चल रहा है कि पॉकेट में इंसल्ट होना मीन्स कि बेइज्जती के सेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसल्ट वाला आगे देखिए। अब मैंने क्या था कि एक कोई वर्ड होगा इडियम का जिसमें कि वो वर्ड आएगा नहीं, तो अब तो मैं तो से कहा था कि काट देंगे, लेकिन नहीं, कुछ में बताया था मैंने कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे जो होंगे ना इडियम फ्रेज जिसमें ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक को, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं ना, पॉकेट में इंसल्ट होना, ठीक है, पॉकेट में इंसल्ट होना, ठीक है, पॉकेट में क्या होना, इंसल्ट होना, पॉकेट में किसी का इंसल्ट है, तो एक तरह से नहीं कह सकते ना कि ये बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, मीन्स कि आप इंसल्ट आपको हो रही है लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में पॉकेट एंड इंसल्ट होता है, ठीक है। बाकी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 में आते हैं, इन प्रेटी पास। इन प्रेटी पास का मतलब क्या होगा, जो देखिए इन प्रेटी पास का मतलब होगा इन डिफ़िकल्टी, कुछ का आपको तो रटना पड़ेगा, फ्रेज मैंने बताया था, दूसरा कोई सॉल्यूशन है नहीं। इन प्रेटी पास का मतलब होगा इन डिफ़िकल्टी, हालांकि प्रेटी से लग रहा है कि बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पे प्रेटी पास का मतलब होगा इन डिफ़िकल्टीज, ठीक है। चलिए स्मॉल टॉक का मतलब क्या होगा, बैक बाइटिंग का मतलब कि पीठ पीछे बुराई करना नहीं, गॉसिप नहीं, विस्परिंग नहीं, मीन्स कि स्मॉल टॉक ना, मीन्स कि लाइट कन्वर्सेशन, ठीक है। चलिए प्लफ और लोनली फरो, प्लफ का मतलब देख रहे हैं कि हल जोतना, तो प्लफ द फील्ड नहीं होगा, फिर से प्लफ आ गया, होगा नहीं। और फरो से फरो वाला वर्ड आ गया, इसमें नहीं, मीन्स कि वर्क सिंगली हैंडली। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे आइडियम फ्रेज में होंगे जिसका रिलेशन नहीं होगा ऑप्शन में, बाकी सभी के होंगे, मीन्स कि वो वर्ड आ जाएंगे, वो एलिमिनेट वो नहीं होंगे, ठीक है, वो आप एलिमिनेट कर देंगे। चलिए तो मैंने फरो देखा काट दिया, मैंने प्लफ देखा, इसमें प्लफ देखा काट दिया, प्लफ देखा काट दिया, जिसमें नहीं था आंसर आपका हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है रब शोल्डर विथ। अब देखिए रब शोल्डर विथ का मतलब क्या होगा, अब आपका ये कोई शोल्डर है, कोई आप बंदा है, ठीक है, अब आपको कोई रब कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है, तो रब शोल्डर आगे एलिमिनेट कर दो। हैव गॉट फाइट, अब शोल्डर से क्या होता है, कई बार होता है ना शोल्डर लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए, वो तो होगा नहीं। क्वारल विद पर्सन, मतलब रब द शोल्डर का मतलब हमेशा टक्कर दे देना, चलते जाते किसी को ठोकर कबा दे के चल जाना, वो चीज़ क्वारल के सेंस में था, वो भी नहीं होगा, जैसे कम इन कॉन्टैक्ट विद, है ना। चलिए आगे आते सवाल पे, रन द गॉन्टलेट, है ना, रन द गॉन्टलेट। रन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होगा, रन अवे गॉन्टलेट तो होगा नहीं, देखिए रन और गॉन्टलेट से रिलेटेड होगा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं लाइस द गॉन्टलेट फिर आगे नहीं। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, फेस क्रिटिसिज्म या एक्सेप्ट चैलेंज। तो रन द गॉन्टलेट, अब देख रहे हैं ना, रन मतलब भागना, गॉन्टलेट मतलब एक लोहे का दस्ताना हो। अगर कोई ऐसे सिचुएशन भागने के सेंस में हो रहा है तो एक्सेप्ट चैलेंज तो होगा नहीं, पॉजिटिव तो होगा नहीं। एक तो भाग रहा है वो नेगेटिव चीज़, और आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव चीज़, होगा नहीं, फेस क्रिटिसिज्म, ठीक है। चलिए रेस्ट ऑन वॉन्स ओर्स, रेस्ट ऑन वन ओर्स का मतलब होता है टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग। अब बहुत देर काम कर लेते हैं उसके बाद जो रेस्ट लेते हैं ना, उसको कहते हैं रेस्ट ऑन वंस ओर्स, ठीक है। तो इसमें बाकी रेस्ट विद ओर्स नहीं था, जिससे रेस्ट ओर्स आ गया, तो रेस्ट ओर्स तो होता है नहीं। टायर्ड बोटिंग, अब भाई यहाँ पे
वोटिंग करते थक तो नहीं गए, टायर्ड वर्किंग करते थक नहीं गए, बल्कि तो एक तो यहाँ पे रेस्ट वर्ड से तो एक ऐसे एलिमिनेट हो गया, बाकी यहाँ पे जो दो और थे वो आपको अब याद होगा इडियम फ्रेज, तब उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए ठीक है। ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है? कार्ड पर होना मतलब क्या? जिसका होना निश्चित होगा। प्ले द कार्ड, ऑन द कार्ड, प्ले द कार्ड, कार्ड हटा दो। कार्ड का सेंस में, विनर के सेंस में तो कार्ड आपको नहीं मिला कि भाई अब विनर लो आपको कार्ड मिलते हैं। अब देखिए ऑन द कार्ड में तो एक पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे डिफीट कर दिया, नेगेटिव चीज़ होगा नहीं। लाइकली हैपन मतलब कि जिसका होना निश्चित हो, जिसका होना क्या हो? निश्चित हो। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। देखिए नेक्स्ट क्या है? ज्वाइन द मेजोरिटी। मेजोरिटी वर्ड आगे, मेजोरिटी आप एलिमिनेट कर दें, ठीक है। हैव द मेजोरिटी वर्ड आगे एलिमिनेट कर दें। टर्न अ कोट, अब टर्न अ कोट को टर्न करना ये तो बिल्कुल नहीं। ज्वाइन द मेजोरिटी का मतलब टू डाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉश डर्टी लाइनिन इन पब्लिक। लाइनिन मतलब एक कपड़ा होता है, ठीक है। अब आप वॉश कर रहे हैं डर्टी कपड़ा को पब्लिक में, ठीक है। आप पब्लिक में क्या कर रहे हैं? आप कपड़े को बैठ के क्या कर रहे हैं? यहाँ पे धो रहे हैं, तो ये क्या कर, और लोग आपको देख रहे हैं, तो एक तरह से क्या होता है ना कि आप हर चीज़ को क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए वॉश से पहले तो वॉश आप काट दें, वॉश डर्टी, लाइनर में तो एक कपड़ा ही होता है ना, एक कपड़ा ही होता है, तो इसका मतलब देखिए वॉश भी आ गया, क्लॉज भी आप एलिमिनेट कर दें। डर्टी थिंग्स इन पब्लिक ये भी काट दें। टू क्रिटिसाइज नहीं, मेक पर्सनल क्वारल्स इन पब्लिक, ठीक है। अब आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सब लोग देख रहे हैं, तो ये पब्लिक होगी ना, पब्लिक में अपने क्या हो रहे हैं? आप मेक पर्सनल कर रहे हैं, अपने जो भी पर्सनल झक रहे हैं वो पब्लिक में कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं ना। वॉश डर्टी लाइनिंग इन पब्लिक, ठीक है। क्रिटिसाइज नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट का एट द 11th आवर मीन्स कि अंत में, एकदम अंत में, ठीक है, अंत में। अब लास्ट एट 11 o'clock, 11 आवर मतलब 11 o'clock तो होता नहीं। अराइव लेट का मतलब नहीं था कि आप 11th आवर आए अंत में मतलब लेट के सेंस में नहीं। एट द लास्ट आवर भी नहीं, ठीक है, एट द लास्ट आवर भी नहीं, बल्कि एट द लास्ट पॉसिबल टाइम, अंत में जो भी पॉसिबल हो या ना हो, मीन्स कि बहुत अंतिम समय में, ठीक है। अब अंतिम समय में आप किसी चीज़ से, मीन्स कि आपका एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका पेपर होना है, ठीक है। आपका पेपर होना है 12 बजे से। अब आप अगर 12 बजे से अगर आधा घंटा पहले एडमिट कार्ड निकालते हैं तो लास्ट क्या होता है? एट द 11 था। अब वो एडमिट कार्ड हो सकता है कि लाइट ऑफ हो, या हो सकता है कि सिस्टम ख़राब हो, आपके प्रिंट नहीं निकले, तो ये सब चीज़ सिचुएशन हो सकता है। वो लास्ट पॉसिबल टाइम में पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑर्गेन स्टेबल्स, ठीक है। ऑर्गेन स्टेबल्स मतलब अस्तबल, फिर से वर्ड आ गया, एलिमिनेट कर दो। फिर से ऑर्गेन आ गया, एलिमिनेट कर दो। अस्तबल जो कि हॉर्स से रिलेटेड होता है। अस्टबल्स में कौन रहते हैं भाई? अस्तबल में तो हॉर्स रहते हैं ना। हॉर्स का जो घर होता है या रहने की जगह, उसको क्या करें? हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में। तो हॉर्स का फिर से रिलेटेड आ गया। तो कहीं ना कहीं जो भी वर्ड आता है डिफरेंस में, उसका ऑप्शन में रिलेशन होगा नहीं, कुछ का होगा, एक आध दो चार का होगा, में से 100 में 2% 3% होती है, इसे ध्यान रखिएगा इसे। तो टू रिमूव एन एविल, ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होगा? एट द हेल्म ऑफ द शिप, हेल्म वर्ड आ गया, ठीक है, हटा दे। एट द मेन सिचुएशन, एट द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, इन द सेंटर ऑफ शिप। हेल्म का मतलब एक तरह से होता है कि प्रबंध, है ना। हेल्म का मतलब होता है प्रबंध, प्रबंध करने के सेंस में होता है। वो जब भी प्रबंध कोई चीज़ होता है वो क्या होता है? मेन एक सिचुएशन होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा एट द मेन सिचुएशन। एट द हेल्म ऑफ मीन्स एट द मेन सिचुएशन, ठीक है। चलिए एन एप्पल डिस्कॉर्ड का मतलब सबको पता है कि भाई झगड़ा होता है, और एप्पल से रिलेटेड आ गया, हटा दो। फाइट फॉर एप्पल हटा दो, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वारल या कॉज ऑफ कंटेंशन, ठीक है। क्वारल झगड़ा तो होता है, लेकिन झगड़ा का कारण तो नहीं होगा ना। यहाँ पे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कर रहा है, मीन्स झगड़े का कारण, मीन्स कि द कॉज ऑफ कंटेंशन, ठीक है। झगड़े का कारण पूछा गया है, झगड़ा सिर्फ नहीं पूछा, झगड़े के कारण। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए कॉल वन शॉट, तो शॉट का क्या हुआ यहाँ पे? कॉल वन शॉट का मतलब होता है टू शो डिटर्मिनेशन, ठीक है। टू शो डिटर्मिनेशन, शॉर्ट से शॉर्ट एलिमिनेट कर दो, शॉर्ट से शूट से रिलेट एलिमिनेट कर दो। मेक इंटेंशन क्लियर नहीं, ठीक है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होगा?
देखते हैं यहाँ पे। अब कॉल भी आ गया, ए डे आ गया, कॉल इन अ डे, डे टाइम एलिमिनेट कर दो, नेम द डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे फिर से डे आ गया, एलिमिनेट कर दो, कॉल वंस, कॉल फिर से आ गया, एलिमिनेट कर दो, मीन्स कि क्या, गुड बाय टू एक्टिव लैब, ठीक है। कॉल इट अ डे, कॉल इट डे का मतलब ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, कार्य को, ठीक है, कार्य को उसी दिन के लिए, उसी दिन के लिए क्या करना भाई, उसी दिन के लिए पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होगा, तो देखिए बिटवीन नियर फार तो होगा नहीं, मीन्स कि देखिए यहाँ पे क्या है, फार, यहाँ पे फार वर्ड आ गया, फ्यू बिटवीन, फार मतलब क्या होता है, दूर के सेंस में होता है, ठीक है। तो फ्यू एंड फार बिटवीन, तो यहाँ पे फार दूर या डिस्टेंस के सेंस में तो होगा नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस के सेंस में होगा नहीं, फार के सेंस में होगा नहीं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के सेंस में नहीं होगा, फ्यू एंड फार, ठीक है। फ्यू एंड फार का मतलब होता है क्या, कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। तो कभी कभार जैसे होता है क्या कि सप्ताह में एक दिन या 2 दिन, तो काउंट नंबर हो गया ना, नंबर, ठीक है, मीन्स कि वेरी स्मॉल इन नंबर, कभी कभार, कभी कभार। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखते हैं, फोर्स एन इशू, फोर्स एन इशू का मतलब क्या होगा, सॉल्व एन इशू, फोर्स अ डिसीजन, ब्रिंग एन इशू, मेक इशू, फोर्स इशू, इशू वर्ड आ गया एलिमिनेट कर दो, इशू वर्ड आ गया एलिमिनेट कर दो, इशू वर्ड आ गया एलिमिनेट कर दो, फोर्स अ डिसीजन, ठीक है, किसी डिसीजन पे फोर्स करना या देना, ठीक है। चलिए टू लूज फेस, टू लूज फेस का मतलब क्या होगा, लूज फेस का मतलब ऐसा नहीं कि आपका लूज है, फेस है तो फेस से आपका वो मीन्स की फेस से आपको एंग्री से नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पलेस से रिलेटेड नहीं होगा, लूज फेस होना ना, लूज फेस का मतलब होता है क्या भाई, ठीक है, लूज फेस का मतलब होता है अपमानित होना या नाम खराब करना, नाम खराब करना। तो देखिए नाम खराब कर रहे हैं ना, अपने फेस को लूज कर रहे हैं, सबके सामने आपका फेस लूज हो गया, मीन्स कि क्या हो गया, एंग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हेल्पलेस नहीं हो रहे हैं, वैकेंट नहीं हो रहा है, टू बी ह्यूमिलिएटेड हो रहे हैं, आप अपमानित हो रहे हैं ना, अपमानित हो रहे, अपमानित। चलिए नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है मच अडो अबाउट थिंग, मच अडो अबाउट थिंग, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर, टू मेक अ फस ओवर स्मॉल मैटर, ठीक है। पहले तो मच अडो अबाउट नथिंग का मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है, मीन्स कि छोटी बातों पर भी क्या करना, झूठ का हंगामा कर देना ना, छोटी सी बात पर झूठ का हंगामा कर देना ना, या फिर कोई महत्वहीन बातें हो, कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उस बात का कोई मतलब नहीं था, फिर भी उस पर झूठ का हंगामा कर देना, तो ऐसे बात के लिए मेक अनवाइस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए टू मेक अ फस ओवर अ स्मॉल मैटर, फस का मतलब भी होता है हंगामा, ठीक है, फस का मतलब होता है हंगामा। टू प्लेस आ नहीं, टॉक अबाउट नथिंग नहीं, ठीक है, चूँकि अबाउट नथिंग आ गया था यहाँ पे, तो ये होगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, ठीक है, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, टू मीन्स क्या हुआ, अ टर्न फेलियर टू बेस्ट एडवांटेज, ठीक है, क्या है वो फेल, जितने बार आप फेल होते हैं उससे क्या होता है, आपको बहुत सारे उससे सीख मिलता है, एडवांटेज मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे, चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर थिंग, चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर थिंग का मतलब क्या होगा, कोई चैप्टर है, कोई वर्ड्स है किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रोड्यूस प्रूफ, ठीक है, मेक पब्लिसिटी नहीं, टू अटैच वैल्यू टू थिंग नहीं, देखिए तो थिंग वाला वर्ड इसमें आ गया था, एलिमिनेट तो यहाँ से हो गया था, प्रेज अ थिंग वाला वर्ड आ गया था, इससे एलिमिनेट हो गया, अब होगा कि चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर थिंग, तो टू मीन्स कि कोई चैप्टर है, कोई वर्ड्स है किसी चीज़ के लिए, तो प्रोड्यूस करेगा ना प्रूफ को, मेक पब्लिसिटी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बिड फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, अब देखिए फेयर वर्ड आ गया, फेयर होगा नहीं, फेयर होगा नहीं। अब आते हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट या टू बी जस्ट, टू बी जस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जस्ट का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं फेयर के सेंस में होता है, फेयर के सेंस में होता है, तो ये भी नहीं है ना, हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, क्लियर। चलिए चलिए यहाँ पे लगभग कितने क्वेश्चन हो गए भाई,